वेलकम क्लास। आज की अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की क्लास में हम सीखेंगे सेल्स ग्रोथ फाइंड करना। सिर्फ ग्रोथ जो फाइंड करनी है ये रेवेन्यू के साथ नहीं होती। जब भी हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं कि जब भी हमने फाइनेंशियल्स का एनालिसिस करना होता है तो हमें एक साल से दूसरे साल में जितनी भी चेंजेस आई होती हैं हम उसकी ग्रोथ को फाइंड आउट करते हैं। तो इस ग्रोथ को फाइंड आउट करने का तरीका हम सीखेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे की जाती है, कि ग्राफ के ऊपर इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि फाइनेंशियल्स में सिर्फ रेवेन्यू की ही ग्रोथ को देखा जाता है, उसके अलावा जितने ईयर का एनालिसिस होता है उसके हर एक हेड का, हर एक अकाउंट का भी एनालिसिस किया जा सकता है। हम नेट प्रॉफिट का कर सकते हैं, हम ग्रॉस प्रॉफिट का कर सकते हैं, हम एक्सपेंसेस का कर सकते हैं, हम अदर इनकम्स का कर सकते हैं। तो जितनी भी चेंज आई हुई होती है हम उस चेंज को फाइंड आउट करते हैं। उस की जो ग्रोथ के अंदर डिफरेंस आया होता है हम उसे भी फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोजेक्ट है और हम उसकी हमारे पास डेटा है, हम उसका एनालिसिस करने के लिए हम उसकी ग्रोथ को फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसका डेटा है हमारे पास 10 साल का, फ्रॉम 2011 टू 2020। ये हमारे पास डेटा है, डेटा गिवन है। हम इसकी ग्रोथ फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल 2011 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 200 मिलियन था। हमने यहाँ शो किया हुआ है कि अमाउंट इन मिलियन है, तो यहाँ पे हम 200 मिलियन कर लेते हैं। 2012 में फॉर एग्जांपल इसकी सेल्स ग्रोथ हुई, ये 225 मिलियन पे चली गई। और उसके बाद 2013 में जो वैल्यू है वो 240 मिलियन। सो ऑन 2014 में 250 मिलियन, then 290, 300, 320, then उसके बाद डाउनफॉल आया। 320 के बाद यही सेल्स जो हैं ये हमारे पास 280 मिलियन की हो गई। और उसके बाद 270, देन फिर इंक्रीज आया और फिर ये 325 पे चली गई। तो ये हमारे पास एक अजम्पशन बेस के ऊपर डेटा है, हमने ये लिया सिर्फ इसलिए कि हम ग्रोथ को फाइंड आउट कर सकें। अब ग्रोथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ग्रोथ जब भी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे 2012 है तो 2012 में हम ग्रोथ को फाइंड आउट नहीं कर सकते बिकॉज कि हमारे पास 2010 का डेटा गिवन नहीं है। तो हम यहाँ 2012 में ग्रोथ फाइंड आउट करेंगे और इसको लिंक करेंगे 2011 के डेटा के साथ, जिससे कि हमें ग्रोथ मिलेगी। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगा देता हूँ 2012 में इज इक्वल टू रेवेन्यू ऑफ 2012। पहले इसके साथ अगर हम ब्रैकेट लगा लें और फिर इस सेल को सिलेक्ट कर लें और माइनस करें इसको 2011 के रेवेन्यूज से और ब्रैकेट को क्लोज कर लें, डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड करने के लिए हम 2011 के डेटा को सिलेक्ट करेंगे और एंटर को प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में ग्रोथ आई है, तो हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास 12.50 ग्रोथ आई है। यानी कि 2011 से लेके 2012 के दरमियान हमारी जो सेल ग्रोथ आई है वो 12.50% है। जब भी डिफरेंस फाइंड आउट किया जाता है तो आप ये फार्मूला माइंड में रखिए कि सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट वैल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू इस तरह फाइंड आउट होती है। अब ये 12.5% है। अब इसी फार्मूला को मैं ड्रैग कर लूँगा तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये आई है। अब ये देखिए ये हमारे पास सेल्स ग्रोथ आई है इन टर्म ऑफ 2012 टू 2020। अब 12.50 फर्स्ट ईयर में, 6.67 सेकेंड ईयर, फिर सो ऑन 4.17% इंक्रीज आया, फिर 16%, 3.45%, 6.67% 2017 में। 2018 में आप देखिए यहाँ पर, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये नेगेटिव वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि 320 आपकी 2017 में सेल्स थी और
2018 में ये जस्ट 280 मिलियन पे आ गई, तो ये डाउनफॉल आया, तो जो ग्रोथ हुई वो नेगेटिव में हुई। देन उसके बाद 270 ये भी नेगेटिव, और देन फिर आप ये देखिए कि 2019 के जो सेल्स हैं 270 यहाँ से लेके 325 तक ये इंक्रीज आया है, तो वो 20% इंक्रीज आया। तो ये तरीका है सेल्स ग्रोथ फाइंड आउट करने का। अब हम देखना चाहते हैं कि ये जो डेटा है इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या चार्ट के ऊपर देखना चाहें, जो फेयर प्रेजेंटेशन है उसके अकॉर्डिंगली हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ईयर के कॉलम का कंप्लीट इसको सिलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल प्रेस करने के साथ ग्रोथ के कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। हम हर साल की ग्रोथ इसको देखना चाहते हैं, तो दोनों कॉलम्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम इंसर्ट पे आएंगे और हमारे पास यहाँ पे रिकमेंडेड चार्ट्स आ रहे हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स में आप जिस फॉर्म में भी डेटा को एनालाइज करने के लिए जिस तरह की उसकी प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं उसको उस पर सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस फॉर्म में इसे देखना चाह रहा हूँ, तो मैंने इसे ओके कर दिया और ये मेरे पास एक चार्ट आ गया। ये देखिए हमारे पास ये प्रेजेंटेशन है। तो ये एक प्रॉपर वे होता है कि हम ग्राफ को, हम डेटा को किस तरह ग्राफ के ऊपर प्रेजेंट करते हैं। अब एक और बेनिफिट इसका ये है कि जैसे जैसे हम डेटा चेंज करते जाएंगे उसी के साथ साथ हमारे पास चेंज होती जाएगी वैल्यू भी, और ग्राफ की प्रेजेंटेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास रेवेन्यू है 225, मैं इसको 250 कर दूं और कंट्रोल एस प्रेस करूंगा, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली जो ग्रोथ है वो 25% होगी और ग्राफ की शेप भी चेंज होगी अकॉर्डिंग टू न्यू वैल्यूज। अब जैसे जैसे मैं वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा ग्रोथ चेंज होती जाएगी और ग्राफ भी चेंज होता जाएगा। 250 के बाद मैं इसको 300 पे ले जाऊं, तो आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, ये देखिए ऑटोमेटिकली 20% आपकी ग्रोथ होगी और ऑटोमेटिकली जो प्रेजेंटेशन है वो भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज होती जा रही है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट प्रोसेस है सेल्स ग्रोथ को फाइंड आउट करना, फिर उसे प्रेजेंट करना। और जब आप फार्मूला लगा लेते हैं, लिंक कर देते हैं, तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू द डेटा, जिस तरह डेटे में चेंज आती जाएगी उसी तरह ही प्रेजेंटेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। तो ये एक एक्सेल के बेस्ट टूल्स में ये चीज़ें शामिल होती हैं, ये बेस्ट फीचर्स है इसके। आई होप कि आज की क्लास में आपको सेल्स ग्रोथ फाइंड आउट करना और उसको प्रेजेंट करना अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।